दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। चुनाव की रणभेरी बज गई है और बिल्कुल युद्ध की पोजीशन है चुनावी युद्ध में। परंतु ये 2024 का ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें आप समझ लिए एक तरफा हो रहा है। पहले क्या पोजीशन थी कि विपक्ष हारता था, राजनयन हमेशा हारते थे, परंतु बराबर लड़ते थे रायबरेली में इंदिरा जी से। आज ये पोजीशन है कि विपक्ष बिल्कुल सरेंडर कर रहा है और स्थिति ये है कि खड़गे जी ने भी कह दिया है कि मोदी किसी से डरता नहीं है। सोनिया जी अपना क्षेत्र से छोड़ के भाग खड़ी हुई और लोकसभा में लड़ने को तैयार नहीं, कोई भी युद्ध के मैदान में कूदने को तैयार नहीं। खड़गे जी तैयार नहीं, चिदम्बरम तैयार नहीं, बड़े लीडर्स कोई भी तैयार नहीं है। उत्तराखंड के रावत जी हैं सबसे बुजुर्ग, वो भी तैयार नहीं है। मतलब कोई भी बड़ा लीडर तैयार नहीं है। राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, अजय राय बनारस से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, यूपी से कहीं लड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज अजय राय बहुत खुश हैं जब ये पता चला बनारस से उनके नाम की जगह दूसरे का नाम आ गया, खेरा जी का, और अमेठी से सीनेत जी के लड़ने का है। तो तमाम इनके जो लीडर, ये पहली लड़ाई है। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर महाराणा प्रताप से लड़ना नहीं चाहता था, चूँकि वो जानता था बहुत बाद में बामुश्किल वो ओहदे पे बैठा था हाथी। यही पोजीशन इस समय लड़ाई में ओहदे पे, हाथी के ओहदे पे ही बैठने को कोई तैयार नहीं कांग्रेस में। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। दूसरी आपको बता दें, 7 चरणों के चुनाव पर आज उन्होंने, खड़गे जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ये मोदी के फेवर में और इससे मोदी को फायदा होगा। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड में पी चिदम्बरम जी ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उल्टा पड़ गया, ये तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। और वास्तव में जो से इलेक्टोरल बॉन्ड से टीएमसी की सबसे बुरी हालत हो रही है, सबसे बुरी हालत टीएमसी की। और कांग्रेस, जिन जिन दलों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं उसमें जो सबसे बड़ी बात, वो कांग्रेस के ही जो हैं वो इन्हीं के सिस्टर कंसर्ट है, इन्हीं से निकले वो लोग। ममता बनर्जी, बीआरएस और वहाँ का आंध्र प्रदेश के, तो सब इन्हीं के निकले हुए लोगों को ही सबसे ज़्यादा फंड मिला। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी कम्युनिस्टों के लिए बहुत बुरी, स्टालिन के जो सबसे खास, जो साउथ की जो लॉबी है लॉटरी वाली, वो कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की खास है। तो तमाम ऐसी बातें आ रही। इधर मोदी जी ने कह दिया कि हम 2047 की तैयारी में लगा हुआ हूँ। इसकी कांग्रेस में चर्चा चल रही कि उनके पास सब प्लान है, अगले महीने क्या करना है, कहाँ जाना है, उनके सब प्लानिंग है 2047 तक। और पार्टियों को 2047 तो दूर रहा, भी 2024 के लिए उन्होंने चुनाव के लिए तैयारी नहीं की। अब चुनाव की घोषणा हो जाने से कई दलों में ये पोजीशन है। दूसरी आपको बता दें, तमिलनाडु में सबसे पहला मतदान होगा। आज तमिलनाडु में ये पोजीशन है कि मोदी वहाँ पे 10 बार हो आए साउथ में, 10 बार, और अभी भी साउथ में। तो सबसे बड़ी बात है, अब कांग्रेस, इनकी गठबंधन का टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ। आज आंध्रा में क्या रहा कि मोदी जी और वो उनके साथ ही वो तेलुगु देशम पार्टी के और शिवसेना के कल्याण, उसके जनसेना के कल्याण जी, पवन कल्याण और ये चंद्रबाबू नायडू एक मंच में एक साथ सारी सीटों के बंटवारे हो गए और प्रचार भी शुरू और मीटिंग रैलियां भी शुरू। तो अब समस्या ये है कि साउथ में, तमिलनाडु में इनको खड़े होने पे, बंटवारा करने में कांग्रेस को टाइम लगेगा। और क्या हुआ है कि वाराणसी से पवन खेरा का, अमेठी से सुप्रिया सीनेत का नाम ये हो गया और इनका लड़ना लगभग तय है। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही वो ये आ रही है कि जो अमेठी का ग्राफ था वो लगातार बीजेपी का बढ़ रहा है और कांग्रेस का बहुत कम हो रहा है। यही पोजीशन रायबरेली में। तो ये दोनों सीटें हार गई। इधर अखिलेश के सामने समस्या, अखिलेश ने साफ कह दिया था जब ये कहा गया था अखिलेश विखिलेश, कमलनाथ ने कहा था। दूसरी बात, जब इनको राजस्थान वहाँ दिया नहीं तो अखिलेश ने साफ कह दिया था कि हम इनको हद में ला देंगे। सपा हर जगह कांग्रेस का एक बार सपोर्ट कर सकती है, मगर निश्चित तौर पे अमेठी में इस बार बसपा और सपा किसी भी सूरत में, उनका एक ही विकल्प होगा कि कांग्रेस को यहाँ से हरा दो, तो कांग्रेस यूपी से पलायन कर जाएगी। 7-2 मगर नूरा कुश्ती लड़ो, मगर यहाँ पे हरा दो। अभी तक जो जीत होती थी इनकी वो सपा बसपा वोट से होती थी। अब आपको बतला रहे हैं, स्थिति ये है कि मोदी को 2019 में आपको बता रहे हैं 6,74,600
64 वोट मिले थे, 6,74,664 वोट। वहीं पे सेकंड नंबर पे जो थी वो शालिनी यादव जी थी समाजवादी पार्टी के, इनको मिला था 1,95,159, मतलब 2 लाख के लगभग, 2 लाख के लगभग। और मोदी जी जो जीते थे वो समझ लिए 4.25 लाख से अधिक वोटों से जीते थे, इतने से अधिक वोटों जीते। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 1 लाख जो शालिनी यादव हैं वो बीजेपी में चली गई, और कांग्रेस जो थी वहाँ पे बनारस में कांग्रेस की जो पोजीशन रही है वो 3rd नंबर पर थी अजय राय की, उनको 1,52,000 वोट मिले थे। आज स्थित है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि बनारस में काशी विश्वनाथ का सब घाट तमाम इतना डेवलपमेंट हुआ कि काशी की टोटल पब्लिक जो है वो भाजपा के साथ है, और अजय राय लड़ नहीं रहे हैं, यादव लड़ नहीं रहे, तो ऐसे उसमें जो है पवन खेरा की कोई इमेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है। ये आपको बता रहे हैं कि उनके यहाँ काम करते थे शीला दीक्षित जी के यहाँ, आप अंदाज लगा लीजिए, और कोई बड़ी पोस्ट नहीं थी, वो पोस्ट बताना भी क्या काम करते थे ये बताना भी थोड़ा सा वो है, एक इतना छोटा लीडर इतना बड़े पोस्ट में कैसे लड़ पाएंगे। अब श्रीनेत जी का देखिए कि श्रीनेत जी जो हैं वो अमेठी से लड़ रही हैं, अमेठी से लड़ने का उनका मतलब ये हो गया कि आप अंदाज लगा लीजिए कि श्रीनेत जी को कैसे वहाँ लड़ेंगे। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे, 49%। और आपको बताना है 2014 से पहले वहाँ पोजीशन थी, एक भी सिटी स्कैन की मशीन किसी ब्लॉक में नहीं थी। स्मृति ईरानी बराबर जाती रही हैं, आज भी स्मृति ईरानी वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अखिलेश और राहुल नहीं आए और प्रियंका जी नहीं आई, सोनिया जी, ये लोग गए ही नहीं, राहुल वहाँ झांकने नहीं गए। अब अमेठी की जनता बहुत नाराज है कि रायबरेली से सोनिया जी ने पलायन कर लिया और लड़ने को तैयार नहीं हुई, इधर राहुल गांधी तैयार नहीं है, और जिसको 49% से उनको मिला था आज वोट उनका बढ़ गया है। वहीं राहुल गांधी को 4,13,000 वोट मिला था, 2014 को ये 1,07,000 वोटों से हारी थी स्मृति ईरानी। अब देखिए किस तरह से कांग्रेस का वोट लगातार घटा है और बीजेपी का वोट बढ़ा है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि इनके नेता ही पलायन कर रहे हैं, कोई लड़ने को तैयार नहीं, खड़गे तैयार नहीं है, रावत नहीं तैयार हैं, कोई भी, सोनिया जी तैयार नहीं है, प्रियंका जी तैयार नहीं, रावत वाड्रा तैयार था पहले चुनाव लड़ने को, वो भी तैयार नहीं है, चिदम्बरम तैयार नहीं है, कोई भी इनका बड़ा लीडर। तो ये पलायन युद्ध के मैदान से कर रहे हैं, जो एक दहशत हो रही है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर क्या हुआ है कि बंगाल में जिस तरह शाहजहां शेख का भाई जो वो सब गिरफ्तार हुए हैं, मुजफ्फर मुल्ला और सिराजुल मुल्ला, जो वहाँ के टीएमसी कांग्रेस के छात्र के नेता थे, इनसे बड़ी वो हो गई कि अब इनका चुनाव कौन लड़ेगा। उधर वो जो वहाँ के चुनाव में थे, इनके अधिकारी जी के भाई, सुवेन जी के भाई, वो भाजपा में चले गए। अशोक सिंह जैसा वहाँ का बहुत मजबूत दमदार लीडर जो सांसद तो चला गया। तो बंगाल में भी बिल्कुल आप समझ लीजिए इस समय जो पोजीशन है बड़ी वैसी है और बड़ी डेंजरस है। क्या पोजीशन होगी ये नहीं कहा जा सकता। वहीं आप ये देखिए कि आज ये स्थितियाँ हो गई हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कह दिया कि वो बहुत बहादुर है, अगला आदमी बोल लेता है, डरता नहीं मोदी के लिए, और हमारे यहाँ लोग डरते हैं। उन्होंने ये भी बात कही कि परिवार के लिए श्रीनेत ने आज जो दिया है उसका बड़ा विरोध हो रहा है कि आज वह परिवार की बात कर रहा है। मोदी जी के लिए कहा है उन्होंने कि आज वो परिवार की बात कर रहा है। इसका असर इतना ज़्यादा बुरा पड़ रहा, आप समझ लीजिए कि लोग श्रीनेत के बहुत खिलाफ है, क्योंकि श्रीनेत की कोई भी पब्लिक इमेज नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत की कोई भी पब्लिक, कभी चुनाव नहीं लड़ी हैं, कोई उनका वर्धन दादा उनके फादर जरूर थे, वो भी वो आप समझ लीजिए कई दलों में रहे, वो उनका एक सम्मान अलग था। मगर ऐसा भी नहीं कि वो पब्लिक लीडर चूँकि पॉलिटिकल उससे लड़ते थे। इधर उत्तराखंड में लगातार जितने बड़े लोगों ने इस्तीफे दे दिए हैं तो उत्तराखंड खाली हो गया। वहाँ टॉप कांग्रेस का बुजुर्ग लीडर जो कहता था कांग्रेस के उसमें, सोनिया जी प्रियंका जी से कहा था अगर मैं बीजेपी में चला जाता सेंट्रल में मिनिस्टर होता, आज मैं 5 टॉप पोस्टों में होता। आज वो भी निराश हैं कि अब वो बीजेपी में नहीं गए और सब लोग चले गए, उनको कुछ दिया नहीं कांग्रेस ने, जबकि अध्यक्ष उनको बनाना चाहिए, रावत जी को नहीं बनाया।
तो आपको बताना इस समय स्थिति बीजेपी में उल्टी पोजीशन है कि पीयूष गोयल तो चुनाव लड़ रहे हैं, यादव जी को उनको, शिवराज सिंह चौहान को उनको लड़ने का, अमित शाह लड़ रहे हैं, मोदी लड़ रहे हैं, बलूनी लड़ रहे हैं, पीयूष गोयल को, सभी को, इनके यहाँ कोई लड़ने को तैयार नहीं है। इन्होंने खुद अभी खड़गे जी ने कह दिया कि भाजपा के रंग में रंगता जा रहा पूरा, कहीं वंदे मातरम, कहीं ये। तो आपको बताना दूसरा, चुनाव आयोग ने जो कह दिया क्रिमिनल को और जिनके ऊपर मुकदमे वगैरह चल रहे हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को उम्मीदवार न बने और उनके ऊपर सख्ती होगी। इससे आपको बताना पूरी इंडी गठबंधन में आप समझ लीजिए इतनी दहशत है कि क्या होगा, बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आप देख लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।